नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, अभी जो पिछला वीडियो आपने देखा मेरा, उसमें जो एलपी का अभी नोटिफिकेशन आया है 5600 पदों के लिए, उसी के संदर्भ में मैंने पहले आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी है किस प्रकार को आपको आवेदन लगाना है और आवेदन भरते टाइम पे आपको विशेष तौर पर यहाँ पे क्या क्या सावधानी यहाँ पे रखनी है। और मैंने उस वीडियो में आपको लास्ट में बताया कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है यहाँ पे। और मैंने पहले भी आपको बताया कि आपका सीबीटी फर्स्ट होगा, सीबीटी सेकंड होगा, उसके बाद में साइकोलॉजी होगी, उसके बाद में मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में जाकर आपका कहीं नंबर आएगा, किसमें कट ऑफ लिस्ट निकलेगी, तब जाके आपका यहाँ पे नंबर आएगा। और मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि क्या आपको पढ़ना है, कौन सी बुक आपको प्रिपेयर करनी है आपकी तैयारी के लिए। इसलिए विशेष तौर पर ये भी आपको नोटिफिकेशन में जो डिटेल दी गई है उसी के ऊपर ये वीडियो बनाया हुआ है ये भी। लेकिन इस वीडियो को मेरा अलग रखने का यही उद्देश्य था कि उससे वीडियो लेंथी हो जाता और मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ पे नहीं बता पाता। अब इस वीडियो में आपको हर एक वो चीज़ बताऊंगा कि आपको क्या करना है। लोक पायलट अगर आपको बढ़ना है रेलवे में, और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, और आपको तैयारी करते टाइम पे अपना मेडिकल का भी ध्यान में रखना है, तो ये सभी चीज़ें आप ज़रूरी है। और अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो कि क्या मेरे को तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, ताकि मैं अपना जो इतनी कम पोस्टों के अंदर भी अपना पद यहाँ पे सिक्योर कर पाऊँ, तो इन चीज़ों के लिए जो भी मेरा एक्सपीरियंस है पिछले सालों का, उसी के अनुरूप मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इतनी कम वैकेंसी में अभी आपको अपनी जो पोस्ट है वो कैसे यहाँ पे निकालनी है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी तैयारी की, ये इस वीडियो में आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो देखिए, अपन कर रहे हैं अभी स्टार्ट। अब जो सीबीटी फर्स्ट यहाँ पे आयोजित किया जाएगा वो 1 घंटे का पेपर होगा, और यहाँ पे आपको 75 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे 75 क्वेश्चन मिलेंगे 75 मार्क्स के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहाँ पे 1/3 आपकी नेगेटिव होगी। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पे जो मिनिमम पास मार्किंग है यहाँ पे यूआर और ईडब्ल्यूएस के आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि 40% है, ओबीसी के 30% है, एससी के 30% है, और एसटी के यहाँ पे 25% है। ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पे पेपर होगा, और जो इसका लेवल है वो 10th क्लास तक का रहेगा। यहाँ पे जो नंबर सिस्टम है, मैथमेटिक्स की बात करें सिलेबस में, नंबर सिस्टम बॉन्ड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशो वो है यहाँ पे, और परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम वर्क है, टाइम डिस्टेंस है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये सिलेबस रहेगा यहाँ पे गणित का। और रीजनिंग का आपके पास में जो सादृश्य परीक्षण है, वर्णमाला है, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते, जो वेन आरेख है, डेटा व्याख्या है, ये रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो, और अगर आप का जानने वाला है तो उनको भी आप हमारे साथ जोड़ सकते हो। और मैं आपको हमेशा बता रहा था, हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भले आप ग्रुप डी से लेकर आईएएस की तैयारी करें, तो आपको पिछले सालों के पेपर विशेष तौर पे देख लेने हैं। तो पिछले सालों के पेपर का सोल्यूशन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, और मैंने यहाँ से 20 से 25 पेपर सेट करवा दिए हैं। बाकी बच्चों का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। और विशेष तौर पे मैथ और रीजनिंग के लिए तो आप हमारे साथ में जुड़ जाइए, इनकी तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। और बात करें यहाँ पे सामान्य विज्ञान की, और 10th लेवल तक का है यहाँ पे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान दिए हुए हैं। इनके लिए आपके पास में जो लूसेंट है अपडेटेड वर्जन लेके आइए इस साल का। और फिजिक्स केमिस्ट्री जो हर चैप्टर दिया हुआ है यहाँ पे, भौतिक विज्ञान, उसके पीछे 4 से 5 पेज दिए हुए हैं, उनको आपको विशेष ध्यान से पढ़ना है। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ो तो वो आपकी अलग मर्जी है, लेकिन वो तो आपको छोड़ने हैं ही नहीं। भले आपके पास में टाइम बिल्कुल कम हो, फिर भी आपको वो पढ़ने हैं। केमिस्ट्री में पीछे 4 या 5 पेज है, वो आपको जरूर पढ़ने हैं। और जीव विज्ञान है, उसके भी आपको 4 या 5 पेज है। इसलिए आपके पास में जो सीबीटी फर्स्ट है उसके लिए तो आपके पास में लूसेंट पर्याप्त है। और जो सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस की अपन बात करें, तो जनरल अवेयरनेस के लिए उत्कर्ष क्लासेज की आपकी जो 5 घंटे क्लास है उसको आप जरूर पढ़िए, 10 बार पढ़िए उसको। जब तक आपको, मैं ये नहीं बोलूँ कंटेस्ट करिए उसको, आप लगातार सुनते रहिए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। और ऑब्जेक्टिव पेपर में इतना ही आपके लिए काफ़ी है कि आपको तुरंत याद है यहाँ पे आ जाना चाहिए। इस प्रकार से ये तो आपका सीबीटी फर्स्ट के आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं ये देख लीजिए। और अगर आप सीबीटी फर्स्ट में पास हो जाते हो तो सीबीटी सेकंड के लिए कितने कैंडिडेट पास करेंगे। यहाँ पे सीबीटी सेकंड के लिए प्रत्येक बोर्ड में जिस हिसाब से, देखिए सीबीटी फर्स्ट की कट ऑफ अलग अलग जाएगी अलग बोर्ड से, जिस हिसाब से वैकेंसी है उनके 15 गुना कैंडिडेट यहाँ पे सीबीटी सेकंड के लिए पास किए जाएंगे।
CBT सेकंड यहाँ पे होगी भाग ए में और भाग ब में। भाग ए और ब यहाँ पे होगा, भाग ए का ही मार्क्स यहाँ पे काउंटिंग होंगे आपकी कट ऑफ में। भाग ब आपका होगा क्वालिफाइड नेचर का। भाग ब में आपको 35% मार्क्स यहाँ पे लाने हैं। किसी प्रकार का कोई आरक्षण वकाल आप वहाँ पे देनी है, सभी कम्युनिटी के जो उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पे लाने पड़ेंगे 35% अंक। और जो CBT सेकंड होगा वो टोटल यहाँ पे 175% आएंगे यहाँ पे, और 2.5 घंटे का होगा। उसमें भाग ए होगा आपका 1.5 घंटे का, यानी 90 मिनट में आपको करने होंगे 100 क्वेश्चन। और भाग जो ब होगा उसमें आपको 1 घंटे में करने होंगे 75 क्वेश्चन। 1/3 भी इनमें नेगेटिव होगा। और जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया CBT सेकंड में भी होगी। न्यूनतम जो उत्तीर्णांक प्रतिशत है यहाँ पे जो भाग ए में, उसके लिए यहाँ पे दिया 40% UR के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% है और ST के लिए 25% है। और भाग जो आगे जो चरण होगा यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसमें आपके शॉर्ट लिस्ट उन्हीं उम्मीदवार को करने के लिए भाग ए में जो इतने प्राप्तांक होंगे उन्हीं के अनुसार कट ऑफ जाएगी यहाँ पे। भाग ब तो आपका क्वालिफाइड नेचर का है यहाँ पे। अब भाग ए का जो पाठ्यक्रम है वो लगभग CBT फर्स्ट के अनुरूप ही है यहाँ पे। और इसके लिए जो साइंस का पार्ट है उसके लिए मैं आपको बोलूँगा, पिछला CBT फर्स्ट में मैंने बोला था कि आपको लूसेंट पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे लूसेंट के लिए नहीं बोलूँगा। इसके लिए मैं बोलूँगा आपको जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इंजीनियरिंग या साइंस की कोचिंग करवाता है उससे आप इसके नोट्स प्राप्त कीजिए। अगर आपने लोक पायलट के नाम से नोट्स प्राप्त कर लिए तो शायद ही आपके सिलेबस में वो क्वेश्चन ऐसे आएंगे इजी जो आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए आपकी बार वैकेंसी काफ़ी कम है और पेपर में जो कट ऑफ है वो भी हाई रहने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इसलिए आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से जो साइंस का अलग से इंस्टीट्यूट हो उसी से आप इसके नोट्स यहाँ पे प्राप्त करिएगा। स्पेशल रूप से लोक पायलट के नाम से अगर आपने नोट्स प्राप्त कर लिए तो उनसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलने की कम संभावना रहेगी। अब भाग ब की बात करें, भाग ब में आपके जो टेक्निकल पेपर होगा, और इसी जो टेक्निकल पेपर में इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, उनके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आपको आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पार्ट जो ब होगा वो आपका टेक्निकल नेचर का होगा। और टेक्निकल नेचर के बारे में मैं फिर आपको बोलूँगा कि आप लोक पायलट के नाम से इसकी भी तैयारी ना करें। इसकी तैयारी भी आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से और जो अच्छा लेवल से करवाता हो, लोक पायलट नहीं, अदर जो तैयारी करवाता हो आपके इसकी स्पेशल रूप से सब्जेक्ट की, उसी के आप नोट्स प्राप्त करें या उससे आप तैयारी करें। और बात करें अगर आपने CBT सेकंड में भी आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए यहाँ पे 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। जितनी वैकेंसी है उनके यहाँ पे 8 गुना कैंडिडेटों को एप्टीट्यूड टेस्ट, जिनको अपन बोलते हैं साइकोलॉजी यानी साइको टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। अब रही साइको टेस्ट में, साइको टेस्ट के जाते टाइम पे आपको यहाँ पे आपका मेडिकल का जो आई साइट है उसका प्रमाण पत्र मिलेगा, विजन सर्टिफिकेट, वो बनवा के आपको ले जाना रहेगा। जो आपको संबंधित इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपकी साइको लगेगी वहाँ पे आपको जमा कराना रहेगा। साइको भी आपकी ऑनलाइन हो गई है आजकल, और उसमें 5 पार्ट मिलते हैं आपको। और साइको की तैयारी के लिए मैं आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट है RK इंस्टीट्यूट है जो जयपुर में संचालित है। वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधाएं हैं। विशेष तौर पे साइको के लिए बनाया हुआ इंस्टीट्यूट है वो, और वो स्टेशन मास्टर और लोक पायलट है उनकी विशेष तौर पे जो साइकोलॉजी है, साइको है, उनके पेपर की तैयारी करवाता है। और वो RDSO से हमेशा टच में रहता है। जो आपके साइको है उसका सिलेबस और पेपर किस प्रकार का देना है ये काम RDSO का है। और जो रेलवे बोर्ड है वो भी RDSO के माध्यम से आपको पेपर कंडक्ट करवाती है। जो RK इंस्टीट्यूट में मैं आपको बता रहा हूँ वो RDSO के हमेशा टच में रहता है। और किस प्रकार का पेपर आएगा, क्या उसमें चेंजिंग है, ये सभी RDSO के जो RTI लगा कर जो RK इंस्टीट्यूट वाला है वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता रहता है। तो वो उसी के अनुरूप तैयारी करवाता रहता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर आप साइको की तैयारी करने की आपकी इच्छा है तो आप RK इंस्टीट्यूट आपके लिए बेटर है। उसका ऑप्शन मेरे पास में अभी है नहीं, तो मैं वही आपके प्रिपेयर करूँगा। यहाँ पे जो यहाँ पे T स्कोर होता है, अलग अलग बैटरी टेस्ट होते हैं, उनमें आपको 42 अंक प्राप्त करने होते हैं। कि हाँ, सभी उम्मीदवार, कोई भी कम्युनिटी के उम्मीदवार को यहाँ पे छूट नहीं है, सभी उम्मीदवारों को यहाँ पे 42 अंक यहाँ प्राप्त करने हैं। ये अगर आप जो साइको में पास हो जाते हैं उसके बाद में जो कट ऑफ बढ़ती है यहाँ पे किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें 70% वेटेज रहता है आपका। जो CBT सेकंड लगा था उसका A का, और जो साइको लगी है उसका 30% वेटेज रहता है। इस प्रकार से 70 और 30 100% हो जाता है। यानी CBT सेकंड लगा था उसका भाग A का 70% वेटेज है, और जो
एप्टीट्यूड टेस्ट लगा था उसका 30% वेटेज से आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है, यानी आपको शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे किया जाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो आपने फ़ोटो वही लेके जानी है जो आपने आवेदन करते टाइम पे आवेदन में अपलोड करी थी, इसलिए वही फ़ोटो अपलोड करें जिनकी आपको यहाँ पे 20 से 25 कॉपी करवा के रखनी है, क्योंकि रेलवे में जो भी प्रोसेस होगी लास्ट तक आपको वही फ़ोटो यहाँ पे यूज़ करनी है जो फ़ोटो आपने शुरुआत में यहाँ पे अपलोड करी है। आपको जो सिग्नेचर लिखावटी में करने हैं और ST/SC का सर्टिफिकेट भी बनवा के रख लेना है, जो आपको यहाँ पे अपलोड करोगे वही आपको लास्ट में आप काम आएगा। और मुफ्त जो ट्रेवल पास होगा उसके लिए भी SC/ST का मेन प्रमाण पत्र आपको दिखाना यहाँ पे होगा। और विस्तृत जानकारी आप यहाँ पे अलग अलग RRB की वेबसाइट है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। अलग अलग भाषा में आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन से जो मैं डिटेल बता रहा हूँ ये हिंदी का नोटिफिकेशन है जो RRB अजमेर की साइट से यहाँ पे डाउनलोड किया गया है। अब बात करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड की मैंने आपको बता दिया था, और यहाँ पे बात करूँगा मैं किसकी, आपके क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या है। शैक्षणिक योग्यता तो आप सबको पता है कि शैक्षणिक योग्यता 10वीं प्लस ITI होती है। और ITI कौन से ट्रेड में होनी यहाँ पे होनी चाहिए, तो ITI यहाँ पे फिटर में, इलेक्ट्रिशियन में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, मिलराइट मेंटेनेंस में, मैकेनिक में, मैकेनिक रेडियो टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर वाहन, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर, कोयल वाइंडर मैकेनिक, डीजल हीट इंजन टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के ट्रेडों में यहाँ पे ITI होनी चाहिए। या अगर आपके पास में ये नहीं है तो आपके पास में 10वीं प्लस ऊपर जो दी गई ट्रेड है उनमें पास में आपके पास में जो अप्रेंटिस होता है उसका कोर्स यहाँ पे पूरा होना चाहिए। ये भी नहीं है आपके पास में तो आपके पास में 10वीं प्लस मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग में जो 3 साल का डिप्लोमा जिसको अपन बोलते हैं पॉलिटेक्निक, वो आपके पास में होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपको 10वीं तो होती है, उसके अलावा आपके पास में बीटेक होनी चाहिए। बीटेक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल में आपके पास में बीटेक यहाँ पे होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल हो यहाँ पे। अब यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी दी हुई है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे 1316 के आसपास वैकेंसी दी हुई है बिलासपुर में, जो प्रेजेंट में आज 20 तारीख के अनुसार, बाद में अपडेट होंगी तो वो अलग बात है। और सबसे कम वैकेंसी जहाँ से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जॉब करते हैं पटना और मुजफ्फर बोर्ड से यहाँ पे 38 वैकेंसी है, यानी सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है यहाँ पे बिलासपुर बोर्ड से है और सबसे कम वैकेंसी पटना और मुजफ्फर बोर्ड से यहाँ पे दी हुई है। बाकी मैंने आपको बता दिया, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों देख ही लीजिए और आपको जिस हिसाब से सूटेबल हो उसी हिसाब से आप आवेदन करिए। यहाँ पे आपको बाकी जो भी आपके संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं उनका आप प्रारूप डाउनलोड कर बनवा सकते हैं, और ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो, इसलिए यहाँ पे सभी प्रारूप यहाँ पे अटैच कर दिए गए हैं आप सभी का। देखिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैंने आपको जिस प्रकार से स्ट्रेटेजी बताई है, अगर आप उस स्ट्रेटेजी के अनुसार यहाँ पे काम करोगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी और आप यहाँ पे जो आपकी गवर्नमेंट जॉब है वो प्राप्त करने में सक्सेसफुल हो जाओगे यहाँ पे। बाकी तो आप जैसे आपका एनवायरनमेंट है और जो आपकी पोजीशन है उसके हिसाब से सब बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये एक हल्की सी मेरे से जो हेल्प थी वो मैंने बताई है कि आप इस अनुरूप और ये किताबें लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को फ़ायदा मिले और आपका मिलने वालों को भी हमारे साथ जोड़िए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए जो वीडियो ला रहे हैं श्रृंखला उसको यहाँ पे कंटिन्यू रख पाएँ। और आप पिछले सालों के पेपर के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसके CBT फर्स्ट एंड CBT सेकंड के पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।